नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा 2020 की सबसे बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 1000 से भी ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ पर किस किस डिसिप्लिन में यहाँ पर लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। तो ये चारों डिसिप्लिन के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। इस रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है जय गोहिल। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं। सदैव किसी भी क्वेश्चन या डाउट को पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बेल के द्वारा 2020 की सबसे बड़ी वैकेंसी पब्लिश की गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े जो यूनिट हैं उसके अंदर वैकेंसी पब्लिश की जा रही है। सबसे पहले है पंचकुला यूनिट। तो पंचकुला यूनिट के लिए आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो होगी आपकी 25 नवंबर 2020। उसके बाद है बेंगलुरु यूनिट। तो बेंगलुरु यूनिट के लिए आपके लास्ट डेट है 25 नवंबर 2020, सेम एज अ पंचकुला यूनिट। उसके बाद है एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एसबीयू यूनिट। तो उसके लिए जो आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 21 नवंबर 2020। और लास्ट में है आईपीएसएस प्रोजेक्ट फॉर बेंगलुरु यूनिट। उसके लिए आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 21 नवंबर 2020। तो सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन आगे करने वाले हैं। अब बात करते हैं किस किस डिसिप्लिन के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी या फिर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। तो यहां पर उसका मैं आपको ओवरव्यू बता दूं, उसके बाद ही हम डिटेल डिस्कशन आगे करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पंचकुला यूनिट के अंदर जो वेरियस डिसिप्लिन है उसके अंदर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएगी 122 से भी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और इलेक्ट्रिकल के जो भी कैंडिडेट है उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है पंचकुला यूनिट के अंदर। पंचकुला यूनिट पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 122। उसके बाद बात करते हैं बेंगलुरु यूनिट। तो बेंगलुरु यूनिट के अंदर भी आपको वेरियस डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 254 के अराउंड आपके नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एनवायरमेंटल, आर्किटेक्चर, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल। तो जैसे कि वेरियस डिसिप्लिन के अंदर बहुत सारे वैकेंसी है बेंगलुरु यूनिट के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो भी यूनिट के अंदर वैकेंसी है वो आपका है बेंगलुरु यूनिट। तो बेंगलुरु यूनिट में भी आपको सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इन डिसिप्लिन के अंदर। अब आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर। तो आपका जो ट्रेनिंग इंजीनियर है और प्रोजेक्ट इंजीनियर, कुल मिला के आपको 225 से भी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी मिल रही है। और साथ में आईपीएसएस जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर ट्रेनिंग इंजीनियरिंग की जो रिक्रूटमेंट है वो वैकेंसी है 116। तो कुल मिला के चारों यूनिट को मिला के हमारे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाएगी 1043। तो इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट को मिस बिल्कुल मत कीजिए। अब आगे बात करते हैं हमारे डिटेल रिक्रूटमेंट की। तो पंचकुला यूनिट है दोस्तों, वहां पर हमने देखा कि ट्रेनिंग इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है? 15 नंबर ऑफ पोस्ट है। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बीटेक या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका फर्स्ट क्लास में क्लियर होना चाहिए। तो वो सारे कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट में पार्ट ले सकते हैं। साथ में आपको जो मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 1 साल का होना चाहिए। आपकी एज लिमिट दोस्तों 25 साल के नीचे ही होनी चाहिए। जो अपर लिमिट है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 ईयर्स, राइट। उसके बाद है ट्रेनिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए। मैकेनिकल के लिए आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो हो जाएगी 18। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए बीटेक या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपने बीटेक किया होना चाहिए विद द फर्स्ट क्लास, राइट। उसके अंदर भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी जो अपर एज लिमिट है वो आपकी हो जाएगी 25 ईयर्स। बाद में लास्ट में दोस्तों ट्रेनिंग इंजीनियरिंग। तो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग फाइनेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2 ही पोस्ट है दोस्तों। आपका जो क्वालिफिकेशन एमबीए होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास। तो उसके अंदर भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल का और अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो पंचकुला यूनिट के ही बात कर रहा हूँ। एक बात आप नोट कर लीजिए, बेल के द्वारा टोटल चारों चार जो यूनिट है उसके हिसाब से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है।
मगर आपको चारों यूनिट की जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश पढ़ने नहीं जानी। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर की क्लियर हो जाएगी। तो पंचकुला की ही यूनिट की बात कराओ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेनी इंजीनियरिंग 2 के लिए आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 60। आपने बीटेक या फिर बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन के अंदर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए विथ फर्स्ट क्लास, और आपका जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो आपका 2 साल का होना चाहिए, और आपकी जो अपर एज लिमिट है वो आपकी हो जाएगी 28 ईयर्स, क्यों यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है इसीलिए। तो यहाँ पर जो ट्रेनी इंजीनियरिंग 2 है दोस्तों, वहां पर आपको जो पोस्ट मिलेगी वो किस लोकेशन पे मिलेगी, तो कि जामनगर, जैसलमेर, कच्छ, भुज, इस जगह पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी हो जाएगी 25। टोटल पोस्ट है 25। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए बीटेक इंजीनियरिंग, आपका होना चाहिए बीएससी भी हो चलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर विथ फर्स्ट क्लास। तो उसके अंदर भी आपका सेमी क्वालिफिकेशन या फिर जो आपका एक्सपीरियंस है, एज लिमिट है, वो आपका सेमी होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2। 2 ही पोस्ट है दोस्तों सिविल इंजीनियर के लिए, मगर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बी सिविल या फिर बीटेक इन सिविल होना चाहिए विथ फर्स्ट क्लास। और लास्ट में है प्रोजेक्ट ऑफिसर एचआर। तो एचआर के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है, एक ही पोस्ट है दोस्तों, आपने जो एमबीए या फिर एमएसडब्ल्यू किया होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ। तो उसमें अंदर भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स। अब बात करते हैं बेंगलुरु यूनिट के बारे में। तो बेंगलुरु यूनिट में सबसे बढ़िया जो पोस्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरियस डिसिप्लिन के अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और सिविल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 80 पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद मैकेनिकल 24, कंप्यूटर साइंस 6 और इलेक्ट्रिकल के भी 6 नंबर ऑफ पोस्ट है, और सिविल के लिए 2 ही पोस्ट है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो आपने बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया होना चाहिए इन वेरियस डिसिप्लिन के अंदर, राइट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए, राइट। अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपने ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट किया होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो आपको 2 साल का मिनिमम आपका इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपका जो अपर एज लिमिट है वो हो जाएगी आपकी 28 ईयर्स। 28 ईयर आपकी अपर एज लिमिट है, उससे ज़्यादा कोई कैंडिडेट है वो इस रिक्रूटमेंट में पार्ट नहीं ले सकता। अगर हम बात करें मंथली पेमेंट के बारे में, आपका जो पे स्केल होगा दोस्तों वो फर्स्ट ईयर में आपका हो जाएगा 35,000 के अराउंड। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट साल होगा उसके अंदर आपको जो पेमेंट मिलेगा मंथली वो फर्स्ट ईयर के अंदर 35,000, सेकेंड ईयर के अंदर 40,000 के अराउंड, थर्ड ईयर में आपका 45,000 और फोर्थ ईयर में आपको 50,000 के अराउंड आपको मंथली पेमेंट मिल सकता है। तो हर साल आपको 5,000 से भी ज़्यादा आपको जो इंक्रीमेंट है वो मिल सकता है, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिसर के बारे में, तो प्रोजेक्ट ऑफिसर में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5, और आपका जो क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर एमबीए या फिर एमएसडब्ल्यू होना चाहिए, पीजी या फिर आपका ग्रेजुएशन भी चल सकता है। और साथ में आपका जो नंबर ऑफ जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का होना चाहिए, और 28 ईयर्स से भी ज़्यादा आपका जो एज है वो नहीं होना चाहिए। 28 ईयर्स से जो कम कैंडिडेट है वो ही इस रिक्रूटमेंट में पार्ट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बेंगलुरु यूनिट के बारे में। बेंगलुरु यूनिट की सारी जो वैकेंसी है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनिंग इंजीनियरिंग। तो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में यहाँ पर वेरियस डिसिप्लिन में नंबर ऑफ पोस्ट निकली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 254 सबसे बढ़िया दोस्तों पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। उसके बाद मैकेनिकल के लिए 137। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 11 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 10, सिविल के लिए फिर से 2 ही पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 1, आर्किटेक्चर के लिए 1, और साथ में केमिकल इंजीनियरिंग के भी लिए आपको 2 ही पोस्ट मिलेगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए, तो आपकी हो जाएगी 418। सबसे बढ़िया दोस्तों वैकेंसी है 2020 की बेल के द्वारा यहाँ पर पब्लिश की जा रही है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों बीटेक होना चाहिए आप वेरियस डिसिप्लिन के अंदर,
राइट। जो भी स्टूडेंट ने बी मैकेनिकल या फिर बी कंप्यूटर जो भी किया है उसमें आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। आज आपका जो अगर हम मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है दोस्तों, आपका 6 मंथ का, राइट, 6 मंथ का आपका जो बेसिक जो आपका इंडस्ट्रियल जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 मंथ का। सिर्फ 6 मंथ का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों। अगर आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 25 ईयर्स के कम ही होनी चाहिए। और साथ में आपका जो मंथली पेमेंट होगा दोस्तों वो 25,000 के राउंड हुआ। उसके बाद सेकंड ईयर में आपका 28 और थर्ड ईयर में 31,000 के अराउंड आपको मंथली पेमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर जो भी जो फ्रेशर्स लोग हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे बढ़िया वैकेंसी, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। उसके अगर बात करें बाद में तो ट्रेनिंग ऑफिसर है फाइनेंस के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 8। साथ में आपने एमबीए या फिर आपने एमएसडब्ल्यू किया होना चाहिए। साथ में आपको 6 मंथ का जो मिनिमम एक्सपीरियंस भी आपने किया होना चाहिए या फिर होना चाहिए। साथ में आपकी अपर एज लिमिट 25 है और साथ में जो भी पेमेंट आपको ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के मिल रहा है वही पेमेंट आपको ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए भी मिल सकता है। आगे बात करते हैं हमारे एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग है तो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 100, राइट। और आपका जो फर्स्ट ईयर में आपका पेमेंट हो जाए 25,000। हर साल आपका 3,000 का बढ़ोतरी हो सकती है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों वहां पर 125 है। एक बात आपको नोट करनी है कि जो एक्सपोर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर 2 ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया है वही लोगों के लिए यहाँ पर यूनिट के लिए जो रिक्रूटमेंट है। तो ये बात आप नोट्स कर सकते हो। साथ में आपका जो मैक्सिमम एज है वो आपका 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और साथ में आपका 3 मंथ का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो आपका 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपके साथ में 2 साल का आपका जो मिनिमम आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट जो लोकेशन है दोस्तों आपको इंडिया में कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो ये यूनिट की बात की एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो एसपीसीसी प्रोजेक्ट है दोस्तों, वहां पर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है तो 160 है। पोस्ट का नाम है ट्रेनिंग इंजीनियर। तो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए आपके जो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों 160 है। साथ में आपकी अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है दोस्तों, 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और साथ में आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो फिर से दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो भी कैंडिडेट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 हिसाब से होगा। एक तो है आपका डिग्री क्वालिफिकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। तो जिस डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उस ग्रेजुएशन में कितने आपने मार्क्स है वो प्राप्त किए उस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका डिग्री क्वालिफिकेशन का आपका 75% आपका काउंट होगा। उसका जो वेटेज है वो 75% है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एक्सपीरियंस के जो भी आपने एक्सपीरियंस प्राप्त है उस हिसाब का आपका जो वेटेज है वो 10% होगा। और लास्ट में दोस्तों आपका जो इंटरव्यू होगा उसका वेटेज है 15%। यहाँ पर आपने जो 6 मंथ का जो आपने जो एक्सपीरियंस प्राप्त है तो उस हिसाब का आपका जो मार्क्स है वो बढ़ेगा 1.25 मार्क्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद आपका जो भी इंटरव्यू होगा उस हिसाब से आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पर ट्रेनिंग इंजीनियरिंग या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर है उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 200 रुपये, राइट। और यहाँ पर जो भी SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं उसको यहाँ पर पेमेंट बिल्कुल नहीं करना है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपीज़ है, राइट। 500 रुपये आपको पे करने हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए। और लास्ट में हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पंचकुला यूनिट हो या फिर बेंगलोर यूनिट हो तो उसमें आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, तो उस ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे जाकर आपको विद इन 15 डेज के अंदर इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है।
राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.applyexam.co.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। उस ऑनलाइन एप्लीकेशन के आपको प्रिंट आउट निकालने और साथ में जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों, उस डॉक्यूमेंट को आपको फोटोकॉपीज के साथ आपको जो ऑफिशियल जो एड्रेस है पेल का, वहां पर आपको सेंड करना है बिफोर 25 नवंबर 2020 या फिर 21 नवंबर 2020 से पहले। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो पूरा जो एड्रेस है वो भी आपको मेंशन किया है। उसकी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पर आपको एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, उसके बाद उसकी प्रिंट आउट और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए उस डॉक्यूमेंट के साथ आपको पोस्ट करना है इस रजिस्टर एड्रेस के ऊपर। तो उसके हिसाब से आपको कंप्लीट प्रोसीजर आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर दोस्तों 4 यूनिट में अलग अलग वैकेंसी है। सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए। राइट, तो इंडिया के सभी जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है दोस्तों और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने जो साथी दोस्तों है उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है उसको शेयर बिल्कुल कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी जॉब रिलेटेड जो नोटिफिकेशन पब्लिश होती है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और वो आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ नाइस डे।